हेलो एवरीवन, दिस इज रामवीर सिंह। आई वेलकम यू वंस अगेन एट उज्जवल स्टडी पॉइंट मेहना यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि जो है क्लास की श्रृंखला चल रही थी, तो इस वीडियो में मैं आपको कंजंक्शन नॉर के बारे में जो है बताऊंगा कि नॉर किस स्थिति में जो है दोनों क्लाउजेस को जोड़ने के लिए लगाया जाता है, नॉर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वैसे बेसिकली बता दूं कि नॉर के द्वारा भी ऐसे क्लाउजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है जो दो नकारात्मक जो है क्लाउजेस होते हैं, जहाँ पे और दोनों के दोनों क्लाउजेस नकारात्मक अर्थ को प्रकट करते हैं। और ध्यान दीजिए, जिस दूसरे क्लाउज के पहले नॉर लगेगा तो वहां से जो नेगेटिव जो शब्द है, नॉट वगैरह है या नॉट जैसे नेगेटिव सेंस को प्रकट करने वाले शब्द, उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ठीक है, जान लेते हैं इसको क्या होता है यहाँ पे। तो नॉर का तात्पर्य होता है ना ही। क्या होता है? ना ही। तो कंजंक्शन नॉर का प्रयोग नकारात्मक अर्थ को प्रकट करने वाले क्लाउजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ ऐसे क्लाउजेस को जोड़ा जाएगा कंजंक्शन नॉर के द्वारा जो नेगेटिव सेंस को प्रकट कर रहे होंगे, नकारात्मक अर्थ की अभिव्यक्ति कर रहे होंगे। ठीक है, जहां नकारात्मक अर्थ की अभिव्यक्ति कर रहे होंगे तो कंजंक्शन नॉर का यूज करेंगे। हालांकि ऐसी स्थिति में कंजंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन नाइदर डॉट और नॉर मिल जाए तो नाइदर डॉट और नॉर के द्वारा भी इसे जोड़ा जा सकता है। तो नाइदर अकेला है तो नाइदर के द्वारा जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने के तरीके अलग अलग हैं। तो मैं पहले नॉर को बताता हूं आपको कि नॉर के द्वारा जो है ऐसे क्लाउजेस को कैसे जोड़ा जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर भी आपको दो क्लाउजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको दो क्लाउज देखने को मिलेंगे। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा दे डिड नॉट लुक। ठीक है, ये तो पहला सेंटेंस हो गया। दे डिड नॉट लुक हिम। यहाँ पे एट और लगाते हैं, एट हिम। ठीक है, उन्होंने उसे नहीं देखा। उन्होंने उसे नहीं देखा। अगला हो जाएगा दूसरा, दे डिड नॉट टॉक टू हिम। दूसरा क्लाउज हो गया दे डिड नॉट टॉक टू हिम, यानी कि उन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा, उन्होंने उससे बात नहीं की। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि दोनों क्लाउज कैसे हैं, नेगेटिव जो है सेंस को प्रकट कर रहे हैं, नकारात्मक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, जब ऐसी स्थिति में देखने को मिल जाए, अगर ऐसे आपको लिखा हो, दो क्लाउज दिए होंगे, लिखा हो कंबाइन द क्लाउजेस विद नॉर, तो ऐसी स्थिति में हमें कंजंक्शन नॉर का यूज करना पड़ेगा। अब इनको जोड़ना कैसे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा दे डिड नॉट लुक एट हिम। लुक एट हिम, कंजंक्शन लगा देंगे नॉर। तो ध्यान रखिए, जब कंजंक्शन नॉर लग जाएगा तो वहां से जो नॉट शब्द होगी, जो नॉट है, क्योंकि ये नॉर खुद अपने आप में नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है, तो यहां से जो नॉट होगा, ये जो नॉट है, इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और जो इसकी जो फाइनाइट वर्ब है वो तुरंत सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जब नॉर जब बीच में आएगा तो इसकी जो दूसरे क्लाउज की जो फाइनाइट वर्ब है यानी कि डिड, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो हो जाएगा डिड दे लुक एट हिम, दे टॉक टू हिम, टॉक टू हिम। तो दे डिड नॉट लुक एट हिम, उन्होंने उसको और नहीं देखा, ना ही दे टॉक टू हिम, ना ही उन्होंने उससे बात की। ये ध्यान रखना है, जैसे ही एक नॉन लगेगा कंजंक्शन जाएगा, तो यहाँ जो डिड हमारी जो फाइनाइट वर्ब थी वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चाहो तो आप नोट डाल के लिख सकते हो कि नॉन लगाने के बाद जो है दूसरे क्लाउज की फाइनाइट वर्ब को इन्वर्ट सब्जेक्ट से पहले इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। चाहो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, नोट डाल के लिख लो।
डाल के लिखिए, नोट डाल के नोट हो जाएगा नॉर को जोड़ते समय दूसरे क्लॉज की फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो ठीक है, ये नोट डालकर हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये ध्यान रखिए आप इस बात का। ठीक है, जब नॉर के द्वारा जब कंजक्शन नॉर के द्वारा जब इसे जोड़ा जाएगा तो दूसरे से क्लॉज की जो फाइनाइट वर्ब है, तो देखो यहाँ पे जो डिड किया था, ठीक है, फाइनाइट वर्ब डिड हमने कर्ता से पहले लगा दी है। इस चीज को आपका ध्यान देना होगा, ऊपर मैंने लिख भी दिया है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं इसके लिए एग्जांपल। अगला एग्जांपल हो जाएगा She did not wash the clothes. Wash the clothes। दूसरा हो जाएगा She did not iron them। तो देखिए, She did not, उसने कपड़े नहीं धोए, उसने उन पर प्रेस नहीं की। ठीक है, तो देखो दोनों के दोनों सेंटेंस नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर भी डिड नॉट लगा हुआ है और यहाँ पर भी डिड नॉट लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें कंजंक्शन नॉट का प्रयोग करना होता है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो लिखेंगे तो हो जाएगा She did not। ठीक है, लेकिन पहले क्लॉज में डिड नॉट रहेगा, लेकिन दूसरे क्लॉज में नॉट हट जाएगा, नॉट लग जाएगा और उससे सब्जेक्ट से पहले फाइनाइट वर्ब इन्वर्ट हो जाएगी। तो शी डिड नॉट वॉश दी क्लॉथ्स। कंजक्शन लगा देंगे नॉर, कंजक्शन नॉर लगा देंगे, नॉर लगा दिया कंजक्शन हमने। अब देखिए यहां से पहले यहाँ पे भी डिड है, यहाँ पे क्या करेंगे, डिड सब्जेक्ट लगाएंगे। तो लिखा है ना कि जब दूसरे क्लॉज की फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इन्वर्ट करते हैं यानी कि लिखते हैं, तो नॉर डिड सी आयरन देम। आयरन देम, तो उसने कपड़े नहीं धोए, ना ही उसने उन पर प्रेस की। तो ना ही के अर्थ में नॉर का प्रयोग किया जाता है। बस यह ध्यान रखना है, जब भी आप नॉर लगाएंगे तो दूसरे क्लॉज से पहले दूसरी क्लॉज की जो फाइनाइट वर्ब होगी, हमें उस फाइनाइट वर्ब को हमें इन्वर्ट सब्जेक्ट से पहले इन्वर्ट करना होता है। यानी कि दूसरी क्लॉज की जो फाइनाइट वर्ब है, नॉर के तुरंत बाद और सब्जेक्ट के तुरंत पहले हमें उस फाइनाइट वर्ब को लिखना होता है। अब आप ये जान रहे, समझ में नहीं आ रहा होगा फाइनाइट वर्ब क्या होती है। चलो उस पर भी हम थोड़ा सा बता दें कि वे वर्ब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन से सहमत होती हैं, अर्थात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार अपने आप को बदल लेती हैं, अपने रूप को बदल लेती हैं, ऐसी वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। और जो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार नहीं बदलती हैं, ऐसी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। तो ये होता है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें अगले कुछ और उदाहरण उन्हें भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज नॉट अ गुड टीचर। वह एक अच्छा शिक्षक नहीं है। He is not a good artist, वह एक अच्छा कलाकार नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कैसे जोड़ेंगे इसको हम, तो he is not a good teacher। He is not a good teacher, कंजक्शन लगा देंगे नॉर। अब देखिए नॉर लगा दिया, तो यहाँ देखिए फाइनाइट वर्ब कौन सी, इज है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या जाएगी, इज, और नॉट को हटा देंगे तो इज ही अ गुड आर्टिस्ट।
ठीक है। तो ही इज नॉट अ गुड टीचर नॉर इज ही अ गुड आर्टिस्ट। वह एक अच्छा शिक्षक नहीं है, वह एक अच्छा शिक्षक नहीं है, नॉर इज ही अ गुड आर्टिस्ट, ना ही वह एक अच्छा कलाकार है। तो नॉर के अर्थ में देखो, हमने देखो फाइनाइट वर्ब कन्वर्ट कर दिया, इज आ गया, सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है नोट में, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट अगला हो जाएगा, देख लेते हैं। You did not fly a kite, तुमने पतंग नहीं उड़ाई। दूसरा क्लाउज हो जाएगा You did not watch cinema, ठीक है। तुमने पतंग नहीं उड़ाई, यू डिड नॉट वॉच सिनेमा, तुमने सिनेमा नहीं देखा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैसे जोड़ेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे दोनों क्लाउजेस को। तो यू डिड नॉट फ्लाई अ काइट, कंजक्शन नॉट लगा देंगे, नॉट लगा दिया। अब देखिए फाइनाइट वर्ब क्या है, डिड है यहाँ पे, तो नॉट के बाद डिड लगाएंगे और सब्जेक्ट हो जाएगा नॉर डिड यू, नॉर डिड यू वॉच सिनेमा। तो क्या हो गया, यू डिड नॉट फ्लाई अ काइट नॉर डिड यू वॉच सिनेमा। तो देखो यू से पहले दूसरे क्लास की फाइनाइट वर्ब को कन्वर्ट कर दिया, नोट डाल के लिख दिया है हमने। तो ठीक है, बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ध्यान रखिए, फिर बता देते हैं कि नॉर के द्वारा ऐसे क्लाउजेस को जोड़ा जाता है जहां दोनों क्लाउज नेगेटिव सेंस को इंडिकेट कर रहे होंगे, नेगेटिव सेंस को अभिव्यक्त कर रहे होंगे, और जब दूसरे क्लाउज के पहले नॉट लगाएंगे तो वहां से नॉट को डिलीट कर देंगे, नॉट को हटा देंगे और नॉट से पहले दूसरे क्लाउज की फाइनाइट वर्ब को इन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट से पहले, अर्थात नॉट के तुरंत बाद, ठीक है। इस प्रकार से इन दोनों क्लाउजेस को जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों क्लाउज होते हैं वो इक्वल रैंक के होते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।